हेलो ट्रेडर्स, गुड आफ्टरनून। आज मंडे 16th ऑफ अक्टूबर 2023। तो हम आज एक मल्टीपल टाइम फ्रेम थ्योरी के बारे में देखेंगे और किस तरीके से वो थ्योरी के जरिए आप लोग कोई भी तरीके के ट्रेड काफ़ी आसानी से इनिशिएट कर सकते इन हैविंग अ वेरी टाइनी स्टॉप लॉस एंड द वेरी लार्ज। तो अभी जो बैंक निफ्टी का प्राइस चल रहे हैं वह 44,300। तो ऑप्शन के अगर आपको ट्रेड करने हैं तो 44,300 के कॉल या फिर पुट आपको ड्रॉ करना फर्स्ट ओपन करना। तो यहाँ पर जो प्राइस हमने ओपन किया दिस इज द 44,300 कॉल ऑप्शन। ठीक, अब कॉल ऑप्शन पे आपको क्या दिख रहे हैं? मार्केट लास्ट 1 2 3 कैंडल से गिर रहा है, 4 कैंडल, ये जस्ट लो को ब्रेक। तो कॉल पे ब्रेक किया मतलब पुट साइड पे अपसाइड पे जाएगा। तो 44,300 कॉल ऑप्शन, सर 44,300 पुट ऑप्शन। अब पुट ऑप्शन पे मार्केट हमें क्या दिख रहे हैं? मार्केट ऊपर की तरफ 4। ठीक है, अब इसके ऊपर क्लोजिंग जिस पॉइंट पे मार्केट देगा हमें उस पॉइंट पे आकर मार्केट को स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ब्रेक कर लेना है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस थ्योरी। इवन वी कैन यूज द लोअर एंड ऑफ दिस लेवल। अगर एक बॉटम के ऊपर क्लोज ऑलरेडी हो चुके हैं तो हम लोग अगर 1155 के पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो ऑलरेडी बुलिश स्ट्रेट जो है वो जनरेट हो चुके हैं। सो दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोसीडियर। वॉट 44,300 PE SL 188 टारगेट। ठीक, अब टारगेट हमारा ओपन है। अब हम लोग को क्या करना होगा? हमें ये सिंप्लीफाई करना होगा। 10 मिनट के टाइम फ्रेम को पहले हमें देखना होगा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर कोई पैटर्न यहाँ पर बन रहे हैं, वी हैव टू जस्ट फॉलो दैट पर्टिकुलर पैटर्न। तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बने हैं मार्केट में? यहाँ पर एक बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न बने हैं ऑलमोस्ट। ये हम लोग सिर्फ बॉडी को कैलकुलेट कर रहे हैं, विक को नहीं। तो बॉडी के अकॉर्डिंग बियरिश एंगल्फिंग बने हैं। तो लेट्स जस्ट लुक एट द करंट सिनारियो जहां पर बियरिश एंगल्फिंग के ऊपर मार्केट ने 1215 पर क्लोज दिया है, राइट? तो 1215 पर क्लोज दिया है तो यहाँ पर बुलिश ट्रेड फिर से है। अभी हमें क्या करना होगा? टाइम फ्रेम को शिफ्ट कर देने हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? स्मॉलर टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। तो स्ट्रक्चर वाइज आपको क्या दिख रहे हैं? यहाँ पर मार्केट बने हैं लो 1, मार्केट बने हैं लो P, मार्केट बने हैं लो 3। तो हायर लो बने हैं मार्केट में, यहाँ पर हायर लो बने हैं। ऑल्सो यहाँ पर क्या बने हैं? 1, यहाँ पर बने हैं 2, मतलब कि हायर हाई। तो मार्केट जिस वक्त हायर बॉटम बनाते हैं और हायर टॉप बनाते हैं तो वो एक बुलिश ट्रेंड माना जाता है डेफिनेट वे में। तो यहाँ पर टारगेट किस तरीके से हम लोग डिटरमाइन करते हैं? टारगेट के लिए सिंप्लीफाई करना होते हैं। ये जो 5 पॉइंट हार्मोनिक यहाँ पर बने हैं, ये 5 पॉइंट हार्मोनिक है बाय द वे। अगर आप कभी भी साइफर पैटर्न को ड्रॉ करेंगे, दिस इज द 5 पॉइंट हार्मोनिक। ये 5 पॉइंट हार्मोनिक बने। तो टारगेट किस तरीके से बनेगा? हायर जो पॉइंट है वहां से लेकर लोअर जो पॉइंट वहां तक हम लोग को ड्रॉ करना है फिबोनाची। फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद 1.618 हमारा टारगेट 1 होगा। 2.618 जो होगा हमारा वो होगा टारगेट नंबर 2। ठीक है, ये दोनों टारगेट है। तो अभी चलो ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या टारगेट आए हैं यहाँ पर, क्या टारगेट आते हैं, क्या टारगेट नहीं आते। ऑलराइट,
So let's pause the video right here and I will get back to you once either the target will achieve or the stop loss will hit. Okay. So bye for now. तो हमारे फर्स्ट टारगेट जो थे वो अचीव हो गए. अभी अभी क्या करना है? अभी करना है हमें वेट करना. नेक्स्ट टारगेट यानी कि 247. स्ट्रक्चर में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं अभी भी. अगर आप ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटेंडेड ट्रेंड लाइन से ही मार्केट में रिवर्स है. और यहाँ पर एक और फर्दर पैटर्न जो है वो बिल्ड हो गया. अगर आप ये वाला भी एक्सटेंड कर देंगे, सॉरी दिस ये प्रॉफिट बुकिंग आया है, इसमें से घबराने की कोई बात नहीं है. दिस इज द हाई ट्रेंड लाइन ब्रोक. तो ये रिट्रेसमेंट आए हैं, यहाँ पर फर्दर रिट्रेसमेंट यहाँ पर हमें दिख रहे हैं. तो रिट्रेसमेंट दिख रहे हैं तो इस पॉइंट पर हम लोग चाहे तो दोबारा से एंट्री कर सकते हैं बाइंग के लिए. बट हम लोग एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एंट्री है वो थोड़े प्रीमियम प्राइस पे हुए थे. तो वहाँ से हम लोग अभी ऑब्जर्व करने हैं कि मार्केट कभी जाकर इसको रिक्लेम करेगा. ये प्राइस जो है वो इस पॉइंट से रिक्लेम करने की कोशिश करेगा. ठीक, और सीधा जो टारगेट यहाँ से देखने को मिलेगा वो है 246. लेट्स वेट एंड विल गेट. हाई. तो जिस तरीके से स्टॉक मार्केट में कैश पे वैल्यू बाइंग होती है, उसी तरीके से ऑप्शन मार्केट पर भी वैल्यू प्रीमियम पिकिंग होता है. तो ये उसी एक तरीके का एग्जाम्पल है. आप यहाँ पर ऑब्जर्व कीजिए, एग्जैक्ट 2618 के जो लेवल हाई था वो अचीव हो गया. सो ये एक क्लासिक एग्जाम्पल हम लोगों ने दिखाया आपको कि किस तरीके से हम लोग बिना पैनिक किए कभी भी ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं और प्रॉपर सेटअप के साथ ट्रेड को कर सकते हैं. यहाँ पर आई नो आप में से अगर बहुत सारे लोगों ने भी यहाँ पर शायद थोड़े बहुत बाई सेल पे ट्रैप हो चुके हैं. बट ओवरऑल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं प्रॉपर मल्टीपल टाइम फ्रेम के एनालिसिस के बेसिस पे, तो देयर आर वेरी लिटिल चांस ऑफ ट्रैप इन दोज काइंड ऑफ सिचुएशन. ठीक है. तो मेरे यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना रह गया था, तो मैं दोबारा जब यहाँ पर मार्केट रिटेस्ट करेगा आई विल बुक द प्रॉफिट. और एल्स अगर यहाँ पर कोई एक सिंगल बियरिश फॉर्मेशन करते हैं मार्केट, तो मैं वहाँ पर भी प्रॉफिट बुक कर लूँगा. अदरवाइज मैं शायद 244 के आसपास प्रॉफिट्स को बुक करने के बारे में सोच रहा हूँ. अदरवाइज भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर मुझे एक सीधा यहाँ पर कुछ टर्निंग पॉइंट दिख जाते हैं तो भी मैं यहाँ पर प्रॉफिट्स को बुक कर सकता हूँ. बट ओवरऑल सीरीज जो हमें समझाना था आपको, यूजुअली मैं ट्रैक नहीं कर रहा था तभी इसको करना रह गया. अदरवाइज अगर 246.8 पे मैं देख लेता तो मैं इसको बुक कर ही लेता. बट जो हमने सिखाया आपको, I hope you found something useful from this particular scenario. And that's it for today as of now. And bye. And I will get back to you in the next